तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, और एक्सेल में आज जो हम करने जा रहे हैं परसेंटेज, रैंक, प्रोडक्ट शीट, ये तीन चीज़ें इंशाल्लाह हम आज की क्लास में कवर अप करेंगे। तो ये हमारी शीट है जो कल की थी, जिसमें कल हमने चीज़ें देखी कि प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड ये सारी चीज़ें कैसे हुई, कैसे होती हैं। तो नेक्स्ट आज हम एक और शीट लेते हैं और ये हमारी हो गई क्लास 2, और आज है 8। तो सबसे पहले हम जो परसेंटेज की बात करेंगे तो उसके लिए हम एक एग्जाम्पल छोटी सी मार्कशीट बना देते हैं, क्योंकि सबसे अच्छी एग्जाम्पल परसेंटेज की आपकी मार्कशीट होती है। और भी दूसरी चीज़ों में हम परसेंटेज निकालेंगे आगे, पर अभी हम जैसे हमने कहा कि बेसिक से इंटरमीडिएट और एडवांस तक जाएंगे। तो मैंने एक मर्ज सेल कर दिया है और मैंने एक हेडिंग दे दी मार्कशीट, इसे इंक्रीज कर दिया, इसको थोड़ा सा बोल्ड कर दिया, ये हो गया। उसके बाद मुझे सीरियल नंबर चाहिए, तो सीरियल नंबर 1 2 और कोई 10 के करीब चाहिए मुझे, तो ये होगा 10। उसके बाद मुझे चाहिए कुछ नेम, तो अहमद, अली, इमरान, कामरान, हसन, फहद और एहसन, मोहसिन, खालिद, नाम, एक और नाम क्या हो सकता है, चलें इम्तियाज कर देते। चलें, ये हमारे पास 10 स्टूडेंट हो गए, और ये हमने कुछ पेपर दे दिए। जैसे हमने कहा ये टेस्ट 1 है, टेस्ट 2 है, टेस्ट 3 है, टेस्ट 4 है, टेस्ट 5 है। उसके बाद हमें चाहिए इनके ऑप्टेन, उसके बाद हमें चाहिए टोटल, उसके बाद हमें चाहिए परसेंटेज, उसके बाद हमें चाहिए रैंक। तो इन्हें हम सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद इनको हम बोल्ड कर देते हैं और फॉन्ट साइज थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। तो सीरियल नंबर हो गया, नेम हो गया, और ये सारी चीज़ हो गई। तो टेस्ट में 1 में कुछ नंबर दे देते हैं, हमने कहा इसी तरीके से टेस्ट 2 में, इसी तरीके से टेस्ट 3 में, इसी तरीके से टेस्ट 4 में। मगर सर ये कितने मार्क्स का पेपर है? 100 मार्क्स का? 100 मार्क्स का। तो ऑप्टेन निकालते हैं हम। हर पेपर 100 का है, तो टोटल हमने कहा के होंगे 500। जो भी ऑप्टेन होंगे उसमें से 500 में से ही उसे मिलेंगे। और इक्वल सम लिखते हैं, ब्रैकेट ओपन करते हैं, और यहाँ से यहाँ तक पूरी एक रेंज बना लेते हैं। ब्रैकेट को क्लोज करते हैं और एंटर कर देते हैं। तो ये हो गया 398। इसी तरीके से आप चाहें तो दोबारा आप ये ऑटो सम का बटन प्रेस कर सकते हैं, इसको सिलेक्शन को ऐसे ले सकते हैं और एंटर कर सकते हैं। एक दफ़ा फिर ऐसे ही कर सकते हैं। अब ऊपर दो बड़ी वैल्यू नज़र आ रही हैं, तो इस वजह से वो चला गया टॉप पे, तो आप सिलेक्शन को करेक्ट कर सकते हैं। एक तो एक एक करके कर सकते हैं, दूसरा ये कि सब पे ही सम चाहिए तो आप फॉर्मूले को ड्रैग कर सकते हैं इस तरीके से। तो देखें ये
सब पे सही आया। और कौन आया भाई? यस। तो ड्रैग कर दें इसको सम के बाद। ड्रैग करने के लिए आप इस पॉइंट को स्क्रॉल कर दें होल्ड करके, या इसी पॉइंट पे आप डबल क्लिक कर दें। तो डबल क्लिक करने से भी जो है वो ये आ जाएगा। सही है, तो ये देखें यहाँ से यहाँ तक। सेकंड, आप ऐसे भी कर सकते हैं कि आपने यहाँ से यहाँ तक सिलेक्शन बनाई और इसे ऑटो सम कर दिया। तो ये भी तरीका है। और उसके बाद जो तरीका है वो सिलेक्शन करें और कंट्रोल डी में शॉर्टकट लिख देता हूँ कि होता क्या है। कंट्रोल+D, ये होता है ड्रैग डाउन। सही। तो ये हो गया। तो 500 में से 398, 500 में से 397, 500 में से 388, 500 में से, तो ये हो गए आपके ऑप्टेन आ गए। और टोटल में से परसेंटेज निकालने के लिए लाजमी है कि ऑप्टेन और टोटल दोनों होना लाजमी है आपके पास। तो इक्वल, आपने ऑप्टेन नंबर को डिवाइड कर देना है टोटल नंबर से। मतलब आई कॉलम है और 9 उसकी रॉ है। तो I9 को डिवाइड कर दो J9 से, और जो भी आंसर आता है उसे मल्टीप्लाई कर दें 100 से। तो ये परसेंटेज आ गई। और इसको इसी तरीके से ड्रैग कर देंगे तो सबकी आ जाएगी। दोबारा से देख लेते हैं हम। हमने कहा इक्वल ऑप्टेन नंबर डिवाइड बाय टोटल नंबर मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये हो गया आपके पास परसेंटेज। तो 79.6, 81.8, 79.4, 77.6, 87.6, 75.4, 70.4, ये ऐसा आ रही है। अच्छा, इसमें आप देखें कि ज़्यादातर आपको जो परसेंटेज नज़र आ रही है वो सिंगल डेसिमल पॉइंट है। दो परसेंटेज ऐसी हैं जो कि 88 और 83, जो कि बगैर किसी पॉइंट के हैं। तो एक्सेल में होता क्या है कि अगर आप किसी भी वैल्यू को जीरो से स्टार्ट करते हैं तो वो जीरो ऑफ है। मतलब आप 001 नहीं कर सकते, 100 कर सकते हैं। ऐसे हो सकता है। तो डिफॉल्ट जो है वो इसका 0.60 था। तो जीरो इस वक्त यूं समझें सिंगल डेसिमल पॉइंट था तो ऑफ हुआ हुआ है, तो सिंगल ही आ रहा है। और 88.00 था, 83.00 था, तो ये भी 00 ऑफ है। अब हमें शो करना है एटलीस्ट कम से कम हमारे पास दो डेसिमल पॉइंट ज़रूर होने चाहिए। तो हम इसको सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे आपके पास इंक्रीज डेसिमल पॉइंट्स हैं, और आप इसको डिक्रीज भी कर सकते हैं। तो दो डेसिमल पॉइंट्स हम अपने पास रखते हैं। ये ज़रूरी है कि आपके पास कम से कम वैल्यू, अगर परसेंटेज है या कुछ अमाउंट है, तो भी वो अगर डेसिमल पॉइंट्स में है तो वो डेसिमल पॉइंट शो हो। रैंक, तो रैंक जो है वो निकलेगा परसेंटेज से। और जिस बच्चे की परसेंटेज सबसे ज़्यादा होगी वो फर्स्ट होगा, फिर कम होगी वो सेकंड, थर्ड और फोर्थ, इस तरीके से नंबर में होगा। तो रैंक निकालने के लिए लाजमी है कि आपके पास परसेंटेज हो। मतलब रैंक किसी खास चीज़ पे ही निकलेगा, और वो है परसेंटेज। तो क्लास में अगर 50 स्टूडेंट है और उसमें से जिस बच्चे की परसेंटेज सबसे ज़्यादा होगी तो वो फर्स्ट आएगा। अब इसका तरीका क्या है? तो आपने इक्वल तो लगाना ही है। उसके बाद रैंक का फंक्शन है, वो देना है, इक्वल रैंक। परसेंटेज का एक सेल देना है K9, कॉमा लगाना है। उसके बाद रेफरेंस है, मतलब आपने K9 के बाद कॉमा लगा के रेफरेंस सेल देना है। मैंने यहाँ से यहाँ तक दे दी। इसका मतलब है कि पहले तो हमने जो सेल दिया उसे बताया है कि हमारे पास जो परसेंटेज है वो, जो रैंक होगा वो परसेंटेज से होगा।
उसके बाद जो तमाम परसेंटेज दी है वो उसका मतलब ये है कि भाई ये तमाम परसेंटेज है, इसमें चेक करो, जिसकी परसेंटेज ज़्यादा है उसे फर्स्ट करो, सेकंड करो, थर्ड करो, फोर्थ करो और फिफ्थ करो। इस तरीके से आपने इसको करना है। तो जैसे एंटर करते हैं तो ये आ गया फिफ्थ। और अगर मैं इसको ड्रैग डाउन करूं तो ये हो गया रैंक। पर अगर देखें, गौर से देखें तो ये गड़बड़ है। 81.80 वाला 4 आ रहा है, 81.80 वाला 4 है, 77 वाला थर्ड है, और 73 वाला सेकंड है, 87 वाला सेकंड है, 83 वाला फर्स्ट है। मतलब कुछ गड़बड़ है। इधर भी देख लें, हर पेपर में मैं जीरो कर रहा हूँ, इसका आखिरी वाले को जीरो, 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 और एक नंबर दे दिया। तो ऑब्टेन हुआ 1, परसेंटेज हुई 0.20, उस पे भी ये नंबर 1 है। तो ऐसा कैसे पॉसिबल है कि ये इसने इतनी बड़ी मिस्टेक कर रहा है? तो मिस्टेक वो क्यों कर रहा है? अगर मैं इससे पहले को देखूं तो ये सबको चेक कर रहा है। जो ही मैं फॉर्मूला ड्रैग करता गया तो वो जो रेंज है रेड वाली, जिसको सब चेक करना था, वो भी साथ साथ नीचे आ गई। आखिरी वाला फर्स्ट इस वजह से क्योंकि इससे नीचे तो किसी ने एक नंबर भी नहीं लिया। मतलब यूं समझिए क्लास में था ही अकेला, तो इसी ने फर्स्ट आना था, इसी ने लास्ट आना था, जो भी होगा। ठीक है। तो अब इसको कैसे रोका जाए, इस गलती को कैसे सही किया जाए? सबसे पहले इक्वल रैंक, ब्रैकेट ओपन, परसेंटेज का एक सेल दिया, कॉमा लगाया, और शुरू से लेकर आखिर तक तमाम परसेंटेज दी। यानी कि टॉप टू बॉटम इस तरीके से रेंज दे दी। दोबारा देखें, टॉप टू बॉटम इस तरीके से रेंज दे दी। और अब एंटर नहीं करना, बल्कि क्या करना है, F4 प्रेस करना है। तो जो ही F4 प्रेस करेंगे तो ये सिलेक्शन में, यानी कि इस रेंज में आपके पास एक डॉलर सिंबल होगा है, ये सिलेक्शन को लॉक कर देंगे। और ब्रैकेट क्लोज और एंटर। अब देखते हैं। तो देखें, 4, 3, 2, 1 और ये नंबर 10। तो एक चीज और देख लेते हैं। अगर नंबर 10 को नंबर 1 करना है, मतलब 88 ये आ रहा है, इसको नंबर 1 करना है, तो 98, 99, 97, 98 और है 98। तो अब ये देखें, तो हर पेपर में इसके नंबर बढ़ा दिए, नंबर बढ़े तो इसका ऑप्टेन बढ़ा, ऑप्टेन बढ़ा तो इसकी परसेंटेज बढ़ी, और परसेंटेज बनी बढ़ी तो इसका रैंक भी बढ़ गया। तो सीधी सी बात है। अब ये तो चलें सही है कि ये फर्स्ट आ गया है, इम्तियाज। पर ये ऑर्डर कुछ सही नहीं है। मतलब नंबर 1 सबसे नीचे नजर आ रहा है, 5 यहाँ पे आ रहा है, तो मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा शॉर्ट भी हो जाए। ऐसा ना हो कि शॉर्ट सिर्फ ये एरिया हो। पता चला फर्स्ट इम्तियाज था, चला गया अहमद के पास। तो यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट करें। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपके पास सॉर्टिंग का बटन है, इसे आप A to Z कर दें अगर, तो वो अल्फाबेटिकली ऑर्डर से आ गया। सही है, मतलब उसने जो सॉर्टिंग करी A to Z, वो अल्फाबेटिकली कर दी। मतलब के बाद M था, Z नहीं था, तो नीचे आ रहा। तो ये नहीं करना, उसके बाद हमने कुछ और काम भी करना है। तो देखते हैं, 1 मिनट जरा होल्ड कीजिएगा। हेलो, 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 हेलो।
अच्छा, तो ये हो गया। उसके बाद चलें, तो हमने कैसे करना है सॉर्टिंग, के फर्स्ट पहले पे आए, फिर सेकंड और फिर थर्ड। तो सॉर्ट एंड फिल्टर में यहाँ पे कस्टम सॉर्ट है। कस्टम सॉर्ट में आते हैं और हमें बताना होगा कि हम सॉर्टिंग किस कॉलम से कर रहे हैं। हमने सॉर्टिंग करनी है परसेंटेज से, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट या लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। तो जिसकी परसेंटेज सबसे ज्यादा होगी वो ऊपर आएगा, फिर उसके नीचे, फिर उसके नीचे। ओके कर दें। तो ये इस तरीके से हो गया। अब देखें, तो इम्तियाज फर्स्ट ही पे ही है। वैसे ये नंबर 10 पे आ रहा था, सही है, सीरियल नंबर के हिसाब से। पर जब मैंने इसको रैंक के हिसाब से रखा तो ये सीरियल नंबर भी सॉर्टिंग में आ गया सही से, बिल्कुल। और रैंक भी के हिसाब से भी ये सॉर्टिंग में आ गया। तो कस्टम सॉर्ट में ये होता है कि आपको फिर अपनी मर्जी के हिसाब से जिसको कॉलम के वाइज आपने कॉलम वाइज अपने पर सॉर्टिंग करनी है वो बता दे। तो ये तो हो गई हमारी सिंपल सी परसेंटेज और रैंक। इसको थोड़ा सा फॉर्मेटेड करना है, तो फॉर्मेटेड आपके पास इसमें एक्सेल में बने बनाए फॉर्मेट्स हैं। ये टेबल, आप इसे ओके कर दें। तो जब आप ओके करेंगे तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा एक ऊपर फिल्टर पॉइंट भी नजर आ रहे हैं। ये फिल्टर पॉइंट करते क्या है, जैसे आपने बाय नेम करा, सेलेक्ट ऑल से चेक हटाया और अहमद पे लगा दिया, तो इसका मतलब है सिर्फ अब अहमद नजर आएगा। और इसी तरीके से दोबारा सेलेक्ट ऑल कर देंगे तो ओके कर दें सब। पर अगर आपको ये फिल्टर पॉइंट्स नहीं चाहिए तो आप डिजाइन में आए और ये यहाँ पे जो फिल्टर का बटन है इसे हटा दें, तो सिर्फ फॉर्मेटिंग हो जाएगी। इसको कलर क्या रखना है, तो बेतहाशा स्टाइल है, तो कोई भी एक हम दे दे। तो ये पूरी लिस्ट लाइब्रेरी है इसकी। और यहाँ से हमने फिल्टर पॉइंट या फिल्टर बटन हटा दिया। अगर दोबारा चाहिए होगा तो दोबारा क्लिक करेंगे। ये आएगा कैसे, अक्सर वो जो स्टूडेंट होते हैं वो कभी कभार कहते हैं कि सर आपके पास ये आ रहा होता है, हमारे पास नहीं आ रहा होता। तो होता ये कि अगर उन्होंने इस डिज़ाइन के बाहर क्लिक करा हुआ है तो वो डिज़ाइन टूल नहीं आएंगे, आपको इस डिज़ाइन के अंदर क्लिक करना होगा तो टेबल डिज़ाइन टूल आएंगे। हेडर रॉ को हटाना है तो हेडर रॉ हट जाएगी, टोटल रॉ को हटाना है तो टोटल रॉ आ जाएगी। बैंडेड ड्रॉज चाहिए, डार्क राइट डार्क लाइट, अगर हटा दें तो खत्म हो जाएगी। फर्स्ट कॉलम को डार्क करना है तो हो जाएगा, लास्ट कॉलम को डार्क करना है तो वो भी हो जाएगा। बैंडेड कॉलम चाहिए, डार्क कॉलम लाइट कॉलम, तो वो भी हो जाएगा। और फिल्टर हटाना है तो फिल्टर चले, तो काफ़ी है। तो यहाँ तक हमने देख लिया कि किस तरीके से हमने फॉर्मेटिंग कर लेनी है बनी बनाई, और उसको कैसे उसमें चेंजेस करने हैं। अब हम आते हैं अपनी सेल प्रोडक्ट शीट पे। सेल प्रोडक्ट शीट, तो अब हम आते हैं प्रोडक्ट्स नेम। और उसकी क्वांटिटी, उसका रेट और उसका अमाउंट, तो ये। अब प्रोडक्ट्स हम कुछ ले लेते हैं, जैसे हमने कहा कि भाई चेयर है, टेबल है, लैंप है, फैन है, बस ये चलें। चार प्रोडक्ट काफी हैं। पांच कर लेते हैं, सेवर भी है। तो ये मेरी हेडिंग्स हैं, तो मैं बोल्ड कर देता हूँ। अब प्रोडक्ट पे आता हूँ और इसकी क्वांटिटी। अब एग्जांपल मैंने कहा कि चेयर जो है वो फर्स्ट डे सेल हो रही है 35।
सही है, ये क्वांटिटी है कि कितनी बेची है। एक चेयर की कॉस्ट क्या है? 35 तो आप सेल कर रहे हैं, पर एक चेयर की कॉस्ट क्या है? हमने कहा जैसे 600। तो 35 चेयर सेल हुई हैं, एक चेयर की कॉस्ट जो है वो 600 है। तो 35 चेयर की का अमाउंट क्या हुआ या टोटल कॉस्ट क्या आई? हमने कहा जो क्वांटिटी है उसे आप मल्टीप्लाई कर दें उसके रेट से। यानी कि 35 को जब आप मल्टीप्लाई कर देंगे 600 से, तो आपके पास अमाउंट आ जाएगा कि टोटल जो है वो कोई 21,000 की सेल हुई है। इसी तरीके से टेबल पे आ जाते हैं। 10, 2000, फॉर्मूला ड्रैग कर लें कंट्रोल डी, तो ये 2000 की सेल हुई है। और अगर हम कहते हैं कि भाई टेबल छोटी है तो 1500 उसका रेट है और सेल हुई है वो 12, तो 1800 रुपये की हो गई। लैम्प हमने कहा सेल हुए हैं 20, एक लैम्प का रेट है 1300। आप फार्मूला ड्रैग कर दें तो 26,000। सही है। और अगर मैं कहूँ कि नहीं भाई ये लैम्प जो है वो सिर्फ 7 सेल हुए हैं, तो ये हो गया 9,100। फैन सेल हुए हैं 3, एक फैन की कीमत है 500 और ये आ गया आपका 15,000। सेवर 60, एक सेवर की कॉस्ट है 120 रुपीज एग्जाम्पल, तो 7,200। तो हमने कहा एग्जाम्पल के ये फर्स्ट डे है, मतलब पहले दिन की हमारी जो सेल है वो इतनी है। तो आसान काम करता हूँ, मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी पेस्ट कर देता हूँ, और कंट्रोल वी पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है। तो चेयर, टेबल, लैम्प और ये फैन। ठीक है। अब मैं सिर्फ वैल्यूज चेंज कर देता हूँ, जैसे 23, 9, 5, 2, 34, 13, 11, 4, 2, 5। तो सिर्फ मैंने क्या करी है, क्वांटिटी चेंज करी है। रोज रेट कम नहीं होते, रोज मतलब ये कोई ऐसा आइटम नहीं है कोई के जिसके रोज आते हैं। मतलब ये कोई सब्जी नहीं है, कोई गोश्त नहीं है, कोई चिकन नहीं है, कोई अंडे नहीं है कि जो डेली इसके रेट हो। कोई मंथ में जाके भी चेंज होता है, कोई वीकली होता है, या कोई ऐसी तो सिचुएशन आ जाती है जब होता है। तो ये समझें 3 दिन नहीं है, 30 दिन समझ लें, पूरा महीना समझ लें। अब मैं कर रहा हूँ इसको टोटल। तो टोटल जो है वो हमने कहा कि सबसे पहले हमें चाहिए क्वांटिटी, तो इक्वल सम, ब्रैकेट ओपन, और इस तरीके से रेंज दे दी। तो 265 हो गए क्वांटिटी। मतलब पूरे महीने में मैंने सबको मिला के इतनी क्वांटिटी सेल करी है। अमाउंट कितनी करी हैं और कितने की करी हैं? सम, ब्रैकेट ओपन और रेंज, और इतने की करी हैं। तो ये हो गया हमारा रेट। क्योंकि प्लस नहीं करते हैं हम सिर्फ क्वांटिटी और अ, उसके अमाउंट को ही जमा करते हैं कि पूरे महीने में कितनी बेची हैं और कितने की बेची हैं। तो यहाँ तक किसी का कोई सवाल? सर इसकी हेडिंग पर डे शीट के हिसाब से रखेंगे ना? हाँ देखिए, मैंने जो है ना वो एग्जाम्पल ये जैसे यूं समझें कि ये आपका मंडे था,
और ये आपका ट्यूसडे था, ये आपका वेनेसडे था। मैंने 3 दिन के हिसाब से रखी है। आप चाहें तो ये जैसे मंडे, ट्यूसडे, वेनेसडे आप पर शीट भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और कोई? नहीं सर, कोई क्वेश्चन नहीं है। चले, तो यहाँ तक तो हमने देखा कि भाई ठीक है कि हमने 30 दिन में हमने क्या किया है। ठीक है, हमने मतलब कि 265 सेल हुई हैं और इतने की सेल हुई हैं। अब हम देखते हैं कि पूरे महीने में कौन सी प्रोडक्ट कितनी सेल हुई है। मतलब ये तो ओवरऑल पता लगा था मुझे कि 265 सेल हुई हैं सब। पर अगर मुझे कोई इंडिविजुअल पूछे कि यार ज़रा ये बताएं आपने खाली चेयर जो है वो पूरे मंथ में कितनी सेल की है, ये तो आ रहा है 35, 23, मुझे पूरे मंथ की चाहिए। तो उसके लिए मैंने कहा इक्वल सम कर लेता हूँ, ब्रैकेट ओपन कर लेता हूँ, फर्स्ट डे चेयर क्वांटिटी, कॉमा, सेकेंड डे, कॉमा, थर्ड डे, और ब्रैकेट क्लोज। और जैसे ही मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो ये 71 आ गया। सही है, दोबारा देख लेते हैं। इक्वल सम ब्रैकेट ओपन, फर्स्ट डे, कॉमा, सेकेंड डे, कॉमा, थर्ड डे, और एंटर। और इस तरीके से ड्रैग। तो जब मैंने ड्रैग कर दिया तो ये सही आ गई। ये सही इस वजह से आई है क्योंकि मैंने जो सीक्वेंस है उसी को फॉलो किया है यहाँ पे। अगर मैं सीक्वेंस फॉलो नहीं करता, सेवर यहाँ करता, चेयर यहाँ पे करता, फैन यहाँ पे करता, टेबल यहाँ पे कर देता, तो फिर मुझे हर बार मैनुअली जा जाके करना पड़ता। इस वजह से मैंने सीक्वेंस सेम रखा। तो मुझे पता लग गया चेयर जो है वो 71 हुई है। अगर मैं कहीं पे भी एक चेयर भी बढ़ाता हूँ, जैसे मैंने 23 को 24 कर दिया, तो वो देखें क्योंकि लिंक हुआ हुआ है हर सेल से आपका क्वांटिटी का कॉलम, तो वहां पे भी इंक्रीज हो गई वैल्यू। अब अमाउंट, अब अमाउंट का मतलब ये है कि चेयर हमने 72 सेल की हैं, पर खाली चेयर का अमाउंट कितना है। अगर हम यहाँ पे देखें तो ये इंडिविजुअली बता रहा है कि 35, 24 और 13। तो तरीका बिल्कुल वही है, इक्वल सम फर्स्ट डे, कॉमा, सेकेंड डे, कॉमा, थर्ड डे, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो ये आ गया आपका सेवर भी। तो यहाँ पे हो गया चेयर, टेबल, लैम्प, फैन और सेवर। तो ये सारी चीजें हमने इसको कवर अप कर दी। टोटल हमें पता है, इन सबको भी टोटल करेंगे तो वही टोटल आएगा जो आपके पास लास्ट में आ रहा है। तो बस इससे फायदा ये हो रहा है कि हमें एज आ इंडिविजुअल भी चीज़ों का पता चल रहा है कि भाई यहाँ पे हमने अगर लैम्प था तो लैम्प पूरे महीने में कितने सेल हुए, फैन कितने हुए। तो फायदा ये होता है कि वो डिमांड और सप्लाई का एक इश्यू जो है वो ना आए। तो इस वजह से हमने इसको ये रखा, कंट्रोल एज सेल सेव कर दिया। अच्छा, उसके बाद आप कुछ फॉर्मेटिंग में दिखा सकते हैं। जैसे मैंने इसको सिलेक्ट करा अमाउंट को, और यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में मैं आ रहा हूँ अभी यहाँ पे डेटा बार्स के। आप कलर्स के जरिए वैल्यू शो करा सकते हैं, ज़रा मैं दिखाऊं इसको साइड में करके। तो ये देखें डेटा बार, तो जिसमें वैल्यू ज़्यादा होगी कलर रेंज ज़्यादा हो जाएगी, कम होगी ऐसे होगी। कलर स्केल भी ले सकते हैं। कलर स्केल में फिर आपको बताना पड़ता है कि कौन सा कलर क्या शो कर रहा है। आइकन सेट देख लें तो ये आइकन सेट बता रहा है कि जहाँ पे वैल्यू ज़्यादा जा रही है ऊपर तो आइकन टॉप पे, एकदम नीचे हुआ तो डाउन पे, फिर ऊपर हुआ फिर डाउन हुआ। तो इस तरीके से आप इसको दे सकते हैं। ये सारा आपके पास कंडीशनल फॉर्मेटिंग में है। तो इस तरीके से भी दे सकते हैं। तो और अगर फिर क्लियर करना हो
तो यहाँ पे इसका क्लियर रूल का है कि सिर्फ सेलेक्टेड वाले एरिया को क्लिक करेंगे। अगर और भी पूरी शीट पे आपने रूल्स बनाए हुए हैं तो वो भी क्लियर करने हैं आपने। तो ये डिपेंड करता है अब आपके ऊपर कि आपने सिंगल क्लिक से क्लियर करना है या मल्टीपल। तो कंडीशंस हैं ये, और सॉरी ये हमारे पास एक तरीके की वैल्यूज हैं। अगर कोई भी वैल्यू बढ़ेगी तो ये एकदम ऊपर होगा, कम होगी तो वो भी कम होगा। जैसे एग्जांपल फैन को दिखाता हूँ मैं, ये स्ट्रेट है तो 5, तो देखें वो भी ग्रीन होके ऊपर हो गया। और अगर इसको मैं 1 करता हूँ तो ये देखें वापस अपनी पोजीशन पे आ गया। तो इस तरीके से आपने चीज़ों को देखना है। तो ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग में देख लिया आपने। कोई कॉलम ऐड करना है, अगर मिसाल के तौर पे हमने कहा जैसे मार्कशीट थी, इसमें कोई रॉ ऐड करनी है 5 और 4 के दरमियान, तो आप इंसर्ट में आ जाएं, शीट रॉ, तो देखें एक रॉ ऐड हो गई। पर जब आप इस तरीके से कभी ऐड करेंगे तो जाहिर बात है वो पीछे पूरी एक फॉर्मेट बना हुआ था, एक फंक्शन लगा हुआ था, तो चीज़ें खराब होंगी। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, फिर आपको अपने फॉर्मूले को दोबारा ऐड करना पड़ेगा, फिर इसका नाम देना पड़ेगा, इसके इसके नंबर देने पड़ेंगे। सही। और फिर आके इसको 500 करना पड़ेगा, तब जाके वो देखें जब उसको वैल्यू मिलेगी तब जाके वो सही होगा। अगर एक भी चीज बीच में खराब हो जाती है तो पूरा रैंक आपका काम करना छोड़ देता है। सही। इसी तरीके से शीट को डिलीट करना है तो डिलीट रॉ करना है, कॉलम करना है, पूरा टेबल करना है, तो मैंने इसे डिलीट रॉ कर दिया। अ, अक्सर हम देखते हैं कि भाई हमें पता है कि हमारे एक्सेल में जो आखिरी रॉ है वो 10,48,576 है। तो अगर मैं रॉ ऐड कर रहा हूँ इंसर्ट में जाके शीट रॉ, तो रॉ तो ऐड होगी पर उसकी क्वांटिटी वही रहेगी। सही। वो देखें 576 या 77 नहीं होगी, चाहे आप कितनी भी दफा रॉ ऐड करते जाएं। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा। तो जो वैल्यू है वो अपनी जगह फिक्स्ड है। और डिलीट हो गया, इंसर्ट हो गया, इसी तरीके से फॉर्मेट एज टेबल है। सेल के स्टाइल भी मैं कल बता चुका था कि इसको किस तरीके से रखना है, रैपिंग भी बता दिया था। परसेंटेज आज हो गया, और डॉलर भी हमने करेंसी भी कल देख ली थी फॉर्म। तो इसमें से मेजर चीज़ें हम देख चुके हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास हमारी अब ईद के बाद होगी, क्योंकि पाकिस्तान में फ्राइडे को ही कंफर्म कर रहे हैं अभी बहुत सारे लोग कि ईद फ्राइडे को ही है यहाँ पे। तो फ्राइडे को क्लास नहीं होगी, फिर सैटरडे को भी नहीं होगी, और संडे को होती नहीं है, फ्राइडे सैटरडे है। तो फिर हम एक लंबे अरसे के बाद मुलाकात करेंगे। ठीक है। किसी का कोई क्वेश्चन भाई? हम्म, नहीं सर, किसी का कोई क्वेश्चन नहीं, मेरा तो नहीं है कोई। 21st को फिर